1986 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म अनुभव, जिसका निर्देशन काशीनाथ ने किया था और इसमें मुख्य भूमिकाओं में शेखर सुमन, पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋचा शर्मा थीं। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवक रमेश, शेखर सुमन और उसकी बचपन की मंगेतर गौरी पद्मिनी कोल्हापुरी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म प्रेम, विवाह, शारीरिक आकर्षण और भावनात्मक परिपक्वता जैसे विषयों को छूती है। रमेश बैंगलोर में नौकरी करता है, जबकि उसकी चाची और ममेरी बहन गौरी गांव में रहती हैं। जब गौरी किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रखती है तो उसकी मां, रमेश की चाची, रमेश से उसका विवाह तय कर देती है और इस बारे में उसे पत्र लिखती है। ये खबर सुनकर रमेश बहुत उत्साहित हो जाता है। वो अपनी होने वाली पत्नी गौरी के सपने देखने लगता है और शारीरिक संबंध के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। जब रमेश शादी के लिए गांव आता है तो वो देखता है कि गौरी शारीरिक रूप से बड़ी हो गई है, लेकिन उसका व्यवहार अभी भी बच्चों जैसा है। वो अपने छोटे भाई के साथ कबड्डी खेलती है और लड़कों वाली हरकतों में मग्न रहती है। रमेश उससे निकटता बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाती और शर्माकर या नादानी में दूर भाग जाती है। इस बीच गांव की एक परिपक्व और आकर्षक युवती बिजली, ऋचा शर्मा, रमेश पर अपनी नजर रखती है। बिजली रमेश की शहरी जीवन शैली से प्रभावित है और उसे शहर जाने का माध्यम बनाना चाहती है। गौरी के विपरीत बिजली एक वयस्क पुरुष की जरूरतों को समझती है और जानबूझकर रमेश को अपनी ओर आकर्षित करती है। शादी हो जाती है, लेकिन रमेश और गौरी के बीच की दूरी बनी रहती है। रमेश अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन वो उसकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती। गौरी की अपरिपक्वता और बार बार दूर भागने से रमेश निराश और हताश हो जाता है। इसी निराशा में वो बिजली के साथ नजदीकी बढ़ाना शुरू कर देता है। बिजली, जो पहले से ही मौके की तलाश में थी, रमेश को बहकाती है और दोनों गुप्त रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। एक बार गौरी अनजाने में रमेश और बिजली को एक साथ देख लेती है। इस दृश्य से वो स्तब्ध रह जाती है। इस घटना से उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि उसने अपने पति को कितना निराश किया है। गौरी पश्चाताप करती है और अपनी गलती सुधारने का निश्चय करती है, लेकिन अगले ही दिन रमेश गांव से शहर के लिए निकल जाता है, अपने काम पर वापस जाने के बहाने। शहर पहुंचकर रमेश और बिजली साथ रहने लगते हैं, जैसे वे पति पत्नी हों। हालांकि बिजली जल्दी ही रमेश से ऊब जाती है, क्योंकि रमेश उसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता। इस दौरान बिजली की मुलाकात अमित नाम के एक पड़ोसी से होती है, जो एक होटल में गायक है और जिसके पास मोटरसाइकिल भी है। पैसों और भौतिक चीजों की लालची बिजली रमेश की अनुपस्थिति में अमित से मिलने लगती है। धीरे धीरे रमेश को भी ये एहसास होने लगता है कि बिजली उसके लिए एक बोझ बनती जा रही है। एक दिन रमेश बिजली और अमित को एक साथ देख लेता है। क्रोधित होकर वो बिजली को अपने घर से निकाल देता है। बिजली अमित के पास चली जाती है। उधर गांव में रमेश की चाची और गौरी रमेश के पत्रों का जवाब न मिलने पर चिंतित हो जाती हैं और उसे ढूंढने के लिए शहर आती हैं। वे रमेश के कार्यस्थल पर भी जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। निराश होकर वे वापस गांव लौट आती हैं। गांव पहुंचकर वे देखती हैं कि रमेश पहले ही घर लौट आया है। रमेश अपनी गलतियों के लिए गौरी से माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि उसने क्या खोया है और उसे एहसास होता है कि उसका सच्चा प्यार और घर गौरी ही है। गौरी भी उसे माफ कर देती है। अंततः दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं और अपने वैवाहिक जीवन की एक नई और परिपक्व शुरुआत करने का फैसला करते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि प्रेम और विवाह केवल शारीरिक आकर्षण या इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये भावनात्मक समझ, परिपक्वता और एक दूसरे की जरूरतों को समझने का भी नाम है। गौरी और रमेश का सफर अपरिपक्वता से समझदारी की ओर बढ़ने और वैवाहिक रिश्ते के सच्चे अनुभव को पाने की कहानी है।